उत्तर प्रदेश की समृद्धि और विकास को समर्पित सेवा, सुरक्षा और सुशासन से गढ़े गए नए उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विगत 9 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित आज के कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबका यहां पधारने के लिए धन्यवाद। और इसके पहले कि कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं चाहता हूं ऊष्मा ऊर्जा का संचार हो। सभागार में उपस्थित आप सब जोरदार तालियों के साथ मंच पर उपस्थित मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करने का कष्ट करें। और मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री संजय प्रसाद जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें। हमारे मध्य माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा कृपया उनका सम्मान करें। संजय प्रसाद जी। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया उनका सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी। माननीय मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं मित्रों। माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है मित्रों। माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी। अपर मुख्य सचिव महोदय पूरे मंच का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी का सम्मान। माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी इस छोर पर हैं। माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री एसपी गोयल जी पुनः दूसरे छोर पर। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वर्ष 2017 उत्तर प्रदेश में मात्र नेतृत्व परिवर्तन का वर्ष नहीं था, बल्कि ये सोच, प्रणाली और प्राथमिकताओं में परिवर्तन का वर्ष था। विगत 9 वर्षों में किस प्रकार शासन में पारदर्शिता, योजनाओं में समयबद्धता और व्यवस्था में जवाबदेही लाकर उत्तर प्रदेश को समस्या प्रधान देश से अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 9 वर्ष पुस्तक विमोचन के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के संगठन शिल्पी माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल रही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी,
और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राजपाट में मछलियां और मछली उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ऐसे हमारे संजय निषाद जी। उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पियरका चाचा के नाम से मशहूर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपना दल के उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे और कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी, सामने बैठे सभी हमारे माननीय विधायकगण, महापौर महोदया, जनप्रतिनिधिगण, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई और पत्रकार मित्र और सभी हमारे फोटोग्राफर्स भी, सभी लोग जो लोग, सबका बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। 9 साल पूरे हो गए हैं बढ़िया से, सबके आशीर्वाद से, और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 9 साल का पूरा हो गया। अच्छे दिन जो होते हैं उनका हम तुलना करें तभी हमें पता चलता है कि अच्छे बुरे में अंतर क्या है। आज से ठीक 9 साल पहले स्टेट का क्या हाल था, हमें अच्छी तरह याद है। दिल्ली से चलो गाजियाबाद की तरफ घुसो, उधर मध्य प्रदेश से चलो तो इटावा की तरफ आओ, उधर मध्य प्रदेश से ललितपुर में घुसो, और इधर से कुशीनगर और दादा शुभताप दादा के क्षेत्र से घुसो, तो जब टूटही सड़कें आवे तो कहाँ यूपी आ गया। बिजली का हाल यूं रहा है कि एक हफ्ता दिन में बत्ती आवे, एक हफ्ता रात में आवे। बोलो ना आप लोग गलत कहीं तो टोक दी ना भाई। और सुनो, बत्ती कहाँ जाए, लखनऊ तो राजधानी रहा है, और इटावा में जाए, सैफई जाए, बताओ ना। और उसके बाद कहाँ जाए, वो रामपुर वाले बड़े मियाँ के यहाँ। और कहीं बत्ती जाए तो हमारे जीजा फूफा आवे तो पूछें बत्ती है, कहीं एक हफ्ता दिन की है कि रात की। तो हमारे जो चाचा और भाई लोग हैं तो जीजा फूफा आवे तो जनरेटर और इन्वर्टर खरीदें। बोलो भैया ना, हमारे आपके भी जीजा फूफा हैं पत्रकार साहब लोग, नहीं है? तो खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? स्कूलन का हाल का रहा है, दिन जनते हो। लड़का पढ़े न जाए, कहीं मॉन्टेसरी में कराए तो सरकारी में न पढ़े गए। खाने का हाल यूं रहा है, मध्याह्न भोजन का ठेके पर दे दिन राशन माफिया का। ड्रेस मिले ना, पाठ्य पुस्तकें मिले ना, मास्टर पढ़ावे न जाए। स्कूलन का तबेला बना दिन, भूसा हमने देखा इटावा मैनपुरी के कई स्कूलों में भूसा भर दिया प्रधान जी ने। प्रधान जी हैं उनके, तो भर दिन भूसा। इंटर कॉलेज का हाल था ठेके पर नकल। हमारे यहाँ कई इंटर कॉलेजेस थे, आप सब जानते हैं, जनप्रतिनिधि बैठे सामने, कई लोगों का तो स्कूल भी है। वहां बैनर लगाया जाए कि हिमाचल के आए विद्यार्थियों का स्वागत है। स्कूल मल्लावा में, हरदोई में है, और वहां बैनर लगे कि हिमाचल से, पंजाब से आए विद्यार्थियों को स्वागत है। जलेबी की दुकानों जलेबी खाएं, तान ठेके पर 5,000 में, 10,000 में, 50,000 में, जैसी मार्कशीट चाहो ले जाओ। नकल विहीन परीक्षा हमारी सरकार में हुई है, और बुद्धिमत्ता और विवेक से, कौशल से खिलवाड़ करने का अवसर किसी भी माफिया को देने का काम हमारी सरकार में नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के मामले में यूनिवर्सिटी की संख्या दोगुनी हो चुकी है, मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल का हालत क्या था? दवाई नहीं थी, डॉक्टर बैठते नहीं थे। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ अस्पताल के स्ट्रेंथन को मजबूत करने का काम किया, स्ट्रेंथन देने का काम किया है। चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। आज हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 950 से अधिक CSCs हैं, 200 से अधिक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं, 81 जिलों में मेडिकल कॉलेजेज हैं। जब हम आए थे तो 17 में कुल 17 सरकारी क्षेत्र में थे, 23 निजी क्षेत्र में थे। MBBS की सीटों की संख्या 2.5 गुनी, MDMS की संख्या 3 गुनी, 2.5 गुनी, MCH जैसे विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ये गलती हो गई भाई। माननीय मंत्री जी इधर हम देख नहीं पाए, क्षमा करना, आपको मैं देख नहीं पाया। अनिल जी हमारे पुराने मित्र हैं, अनिल जी हमारे पुराने मित्र हैं, दहीने मुड़े नहीं पाए भाई, क्षमा करना। हम लोग सामने वालों को देखने लगे, लोकतंत्र में बहुमत की तरफ देखा जाता है, उसकी वजह से गलती है।
हमारे मित्र हैं, इनके चुनाव में हम प्रचार में 2007 में गए थे और पुराने साथी हैं, वो जुझारू हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं और जयंत चौधरी जी के बहुत विश्वास पात्र हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 17 से और अब की तुलना। सब कुछ नष्ट हो चुका था। उत्तर प्रदेश की अस्मिता, उत्तर प्रदेश का जो गुडविल है, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव है, वो था कि ये स्टेट गुंडों का स्टेट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमारे रिश्तेदार जब जाएं कहीं बंबई दिल्ली तो कमरा किराए पर न मिले, कहे तो गुंडों के स्टेट से आए। आज 17 के बाद से हालात क्या बदले हैं। आज 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने में सफलता मिली है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। बिजली तय समय सीमा के अनुसार जिलों को राउंड द क्लॉक, तहसील और गांवों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बत्ती दी गई है। नहरों में पानी आ रहा है। स्कूलों के संख्या में हमारे पास सपा में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे, आज 1 करोड़ 92 लाख बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं। 95% हमने कायाकल्प ने अपने संसाधन से विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने बेहतर बनाने का काम किया है। मॉन्टेसरी की तरह स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं। उस शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ है। और आप, मैं पत्रकार मित्र एक बात करना चाहूंगा आप सबसे, आप हाँ तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मौन स्वीकृति दे दोगे तो हम हाँ मान लेंगे। ये बताओ, जब हम व्यापार करते हैं, अमित गुप्ता जी व्यापार करते हैं तो साल भर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लाभ हानि देखते हैं। बोलो भैया, तो लाभ हानि देखो 17 से पहले का, आप 10 साल पुराना उनका निकाल लो। वो तो 4 दाएं रहे हैं, 4 दाएं रहे ना, एक बार पापा, तीन बार पापा, एक बार भैया, बोलो ना। और हमारा 2 दांव रहा है। तो ट्रायल बैलेंस बनाओ, तलपट इसको हिंदी में कहते हैं, और देखो क्या नफा नुकसान हुआ इस राज्य का। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। ललितपुर से आप दिल्ली जाओगे, गाड़ी हिचकोले नहीं खाएगी। बिजली तो बेहतर है ही है। और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमारी बहनें बैठी हैं, 5 बजे तो अम्मा कहाँ है बिटिया, लौट आओ। कहाँ भैया संघे चाहिए इम्तहान देवावे, कहाँ लगे कि पिताजी चाहिए छोड़े स्कूटर में। आज हमारी बेटी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 12 बजे रात भी चौक से चल करके हजरतगंज में काफी पी करके जाती। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं बेटी की तरफ बुरी लग सके। सरकारी नौकरियों में हमारी बेटियां हैं। पुलिस में देखी जाकर के, जब बेटी डंडा लेकर के प्रदेश की सड़कों पर घूमती है तो ये हमारी बेटी का आत्मबल है कि गुंडा उसको देख करके थर थर कांपने का काम करता है। यह है आपके वोट की ताकत। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, लिस्टेड गुंडे माफिया आज प्रदेश में एक भी नहीं है, 0। संगठित माफिया गिरोह 0। आपसी बेमनस्ता में जो घटनाएं घटी हैं, हमने अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। पक्का मकान अभी परसों हम लोग दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की योजना में। पक्का मकान लोगों का सपना होता है। 4 करोड़ दे दिए प्रधानमंत्री जी ने देश में, और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। 65 लाख मकान देहात में और 21.5 लाख 35,000 मकान शहर में मिले हैं फ्री में। बताओ ना पत्रकार मित्र, आप लोग मिले हैं ना? मिले हैं, बताओ मिले हैं। और पक्का मकान मिल गया तो अगर 65 लाख जोड़ो और 21.5 लाख 35,000 जोड़ो तो कितने हो गए? 65 और 21 86 कहीं 5 से गुणा करो। एक घर में 5 आदमी मानो, कितने भाई? अब इतने लोगों ने कहीं छप्पर तो पन्नी और टप्पर से निकाल करके पक्का मकान मिला है कि नहीं मिला है? बजा दो ताली। स्थितियां बदल चुकी हैं। जब लाइन ऑर्डर बेहतर हुआ, औद्योगिक निवेश आया। आज सर्वाधिक मोबाइल यहां बनते हैं, लाखों करोड़ के पैकेज साइन हो रहे हैं। स्कूटर इंडिया बंद थी, अशोक लीलैंड की बसें बन रही हैं। सब कुछ बदल चुका है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि भैया, उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, उत्तर प्रदेश को हम तूफानों से निकाल करके लाए हैं, ऐसी जगह से निकाल करके लाए हैं, इसको कूड़ादान बना करके रख दिया था समाजवादी पार्टी की सरकारों ने। कृपया सोच समझ करके, दिमाग पर जोर डाल करके, हम जब कभी वोट डालने जाते हैं, वोट डालते समय किसी की भी, कितना बड़ा आदमी हो गरीब आदमी हो, वोट कैसे डालता है जानते हैं? जाएगा तो जज बन जाता है, भगवान बन जाता है। दिमाग में डालता क्या करें, भंभेड़ जाती है। कई वोट कितना भी सोच के जाओ तो गलतियां होती हैं। तो मेरा कहना, सोच समझ के डालना। और यह ध्यान रखना, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को
लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट नहीं, गुंडा स्टेट बनाने का काम जिन लोगों ने किया था उनको कभी भी हम सूबे की सत्ता में नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है, आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी का भाषण, हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण, समाज के एक एक वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं और सत्ता सुविधा के लिए नहीं है, सत्ता सेवा के लिए है। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश की सरकार ने तय करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, 2 लाइनें कहकर बात समाप्त करूंगा। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है चढ़ूं देव पर और भाग्य पर इठ लाऊं, चाह नहीं है बरमाला के गले में बरमाला बन डाला जाऊं। आखिरी लाइन है, कवि कहता है फूल की तरफ से, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको 9 वर्ष की बधाई देते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय श्री एसपी गोयल जी से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय मुख्य सचिव महोदय। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंचासीन परम आदरणीय और सम्मानित सभी महानुभाव, यहाँ पर पधारे अतिथियों, देवियों, सज्जनों, आज हम सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के एक ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह 9 वर्ष की अवधि मात्र एक 9 वर्ष नहीं बल्कि नवनिर्माण, सुशासन और समृद्धि का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है और इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाएगा। 9 वर्ष पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय प्रदेश अपराध, भय और अव्यवस्था की छाया में था, लेकिन उनके नेतृत्व में हमने देखा कि किस प्रकार कानून का राज स्थापित हुआ, अपराधियों को जवाबदेह बनाया गया, माफियाओं, विशेष रूप से भू माफियाओं पर लगाम लगी और आज हमारा प्रदेश, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि शांति और सुरक्षा का एक प्रतीक बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर यदि हम देखें तो हमारे राज्य का बजट इन 9 वर्षों में 3 गुने से अधिक बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, निवेश आ रहा है और हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के तरफ तेजी से अग्रसर हैं। एक्सप्रेसवेज हों, एयरपोर्ट हों, मेट्रोज़ हों, औद्योगिक पार्क हों, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लें, उसमें हमारे प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। हमारे किसान आज खुशहाल हैं, गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान हो रहा है, कम ब्याज पर कृषकों को ऋण उपलब्ध हैं और कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। युवाओं को निष्पक्ष रूप से लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं और आपको ये सब जानकारी है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चल रही हैं। यह तभी संभव हुआ क्योंकि सरकार ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन को अपना मूल मंत्र बनाया। पिछड़े जिलों में विकास की रोशनी पहुंची और अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं बल्कि देश के एक विकास का इंजन बन चुका है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह समय उत्तर प्रदेश का समय है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में हम विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। आज दुनिया भर के पर्यटकों और निवेशकों के स्वागत में उत्तर प्रदेश बाहें पसारे खड़ा है। अतिथि देवो भव। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं, कृपया बटन दबाकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बनाए गए 9 थीमेटिक स्वागत द्वारों का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।